नमस्कार साथियों। कहते हैं जिस का था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। ठीक है दोस्तों, तो आज ही अधीनस्थ बोर्ड ने सीटी 10+2 की विज्ञप्ति जारी कर दी है। और विज्ञप्ति जारी की है किन किन पदों पे इस पे भर्ती आएगी, जिनमें क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या इसकी शर्तें रहेंगी, कब इसका एग्जाम रहेगा, सारी बातें करेंगे और क्या आपका तैयारी का तरीका रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। देखो, विज्ञापन संख्या 11/2024 ये है, इसका विज्ञापन संख्या आपको दे रखी है। इसमें आपको ये दिया गया है आज की तारीख में 29/08/24 में ये विज्ञापन आया है। इसमें कहता है कि बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा, ठीक है, सीईटी नियम 2022 तथा संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर। कौन सा स्तर? 10+2। जिस बालक ने 12वीं पास कर ली है उसके पास में बहुत शानदार मौका है। ठीक है, निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें से कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, मुद्दे की बात ये रहेगी, और आपको फॉर्म भरना है और किस प्रकार से तैयारी करनी है। दोस्तों, राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा पहला पोस्ट है। किस में आएगी? वनपाल की जो भी भर्ती आने वाली है वो किससे होगी? इस सीईटी से होगी। दूसरी जो है राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक की जो वैकेंसी आती है वो भी किससे होगी? इस सीईटी से ही होगी। आपके पास में सीईटी पास होनी चाहिए तो ही आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हो राजस्थान सचिवालय में जो भी कनिष्ठ सहायक की एलडीसी की पोस्ट आती है, ग्रेड लिपिक ग्रेड सेकंड, जमादार सेकंड। ठीक है, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा में जमादार जो सेकंड, इसमें 10+2 की जो आधार पे रहती है वो 10+2 की सीईटी के आधार पर ही वैकेंसी आपकी निकलेगी। दोस्तों, सबसे जो बहुप्रतीक्षित वैकेंसी राजस्थान में आती है और जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल। इसको ध्यान से देखना भैया। वर्दी का सपना लिए हुए मेरे साथी, कई बार पिछली बार उनके वर्दी का जो सपना था अधूरा ही रह गया था, क्योंकि यहाँ पे आपको जिसने सीईटी नहीं दी थी उसका कल्याण वहीं पे हो गया था। लोगों ने सीईटी को हल्के में ले लिया था, लेकिन अब की बार किसमें नहीं लेना है? इसको हल्के में बिल्कुल ही नहीं लेना है। किसको? सीईटी को। ठीक है, सीईटी को हल्के में नहीं लेना है दोस्तों, याद रखना है आपको। कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा और वैकेंसी आएगी दोस्तों, इस चीज को भी दिमाग में बैठा लेना। क्या आएगी? वैकेंसी आएगी। कांस्टेबल की जो भी वैकेंसी आएगी किसके तहत आएगी? सीईटी के। तो लग जाओ अभी से ही। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा जो भी वैकेंसी आएगी, ठीक है, उसका भी एग्जाम किसके द्वारा होगा? इसके द्वारा कनिष्ठ सहायक, इसमें भी ये एलडीसी की पोस्ट है। ठीक है, राजस्थान कृषि उपज मंडी मंडी समिति कर्मचारी में, इसमें भी किसमें आएगी? कनिष्ठ सहायक। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी, ठीक है, इसमें लिपिक ग्रेड सेकंड की जो आएगी, और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम कनिष्ठ सहायक। ठीक है, इनमें जो भी एलडीसी, मुख्यतः एलडीसी और कांस्टेबल और वनपाल की जो भर्ती दे रखी है वो सभी किसके तहत आएंगी? इस सीईटी के तहत आएंगी। यह आपको आगे क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि समान पात्रता परीक्षा, क्या कह रहा है? समान पात्रता परीक्षा संबंध में सामान्य जो निर्देश हैं। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि भाई अभी तो आप तो टेस्ट पास करो पहले, उसके बाद में ये योग्यता उपस्थिति होना और उससे अर्जित करना केवल नौकरी की गारंटी नहीं देता है कि भाई आप नौकरी लग गए। नौकरी किससे लगोगे? नौकरी जो इसके बाद में आप 40% ले आओगे और आपका यदि टेस्ट पास हो जाता है तो उसके पश्चात जो एग्जाम लगेगा, ठीक है, उसके जो आप एग्जाम लगेगा मेंस, किसी भी चीज का वैकेंसी आएगी उसमें यदि आपने क्वालिफाई किया, आपके डॉक्यूमेंट सही पाए गए तो ही आप नौकरी के हकदार होगे। इसमें एक दो क्लेरिफिकेशन और दे रखे हैं आपको। ठीक है, कि साल में कम से कम एक बार ही आयोजित होगी, जिसने एक बार मौका छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और जो पिछला स्कोर कार्ड है वो आपका रद्द कर दिया गया, 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है, समान पात्रता परीक्षा में कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं? अनंत बार। ठीक है, अनंत बार, जब तक आपकी उम्र नहीं हो। असंख्य संबंध में कोई निर्बंध नहीं है आप कितनी बार सीईटी दे सकते हैं, क्योंकि हर साल आएगी और हर साल आपको सीईटी देनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि अब सीईटी तो खत्म होने वाली है नहीं।
अब आपके ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो दे रखी है कि आपको ओटीआर करना होगा, ये केवाईसी करनी होगी, आधार नंबर जोड़ने होंगे। हालांकि आप सभी लोगों ने जोड़ रखे होंगे। ठीक है, ये ओटीआर के बारे में दे दी है, एसएसओआईडी के बारे में आपको दे दी है, सारी जानकारी आगे इसमें शैक्षणिक योग्यताओं के आपको 10+2 होना ही चाहिए। ये उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आ गए। ठीक है, कि उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में क्या क्या है, 2% रिक्तियों का 2% दे होगा, तो इसमें भी क्या है, रिक्तियां जो भी आएंगी, अब वो कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए इसमें देखो, अंतरराष्ट्रीय खेल में, और ये क्या आ गया, टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम कौन कौन सी होनी चाहिए, एशियन खेल हो गए, सारे जो खेल हैं, यदि आप खेल में रखते हो तो बिल्कुल आपको ये इसमें एक बार ये पंजीकरण वोटीआर के रूप में 400 रुपए लगेंगे, वो एक बार आपके। ठीक है, समान पात्रता परीक्षा सीनियर स्तर के अंतर्गत दो विभागों की वही बात आ गई अभी जो मैं बता रहा था। ठीक है, विशेष सूचना है कि राज्य राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति जनजाति ऐसे पिछड़े और कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दे दी आपको। और अभी इसमें एक चीज थी, ये सब सामान्य जानकारी है आपको, ये आपको सामान्य जानकारी थी, ये दिव्यांग, ये पात्रता और शैक्षणिक। ठीक है, इसमें ये कहता है, देखो ये तो इसके हो गए, सीनियर सेकेंडरी उसके समतुल्य होना चाहिए, पहली बात तो है सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। अब इसमें एक आपको डेट दी है ये कि आपकी 18 उम्र राष्ट्रीयता होगी, ये देखो, ये आयु के बारे में बात कर रहा था मैं। तो कौन कौन से लोग लगा सकते हैं, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो, जिनकी भी जन्म तिथि 1 जनवरी 2025 को जो 18 वर्ष का हो रहा है वो भर सकता है। ठीक है, अभी चाहे वो 17.5 वर्ष का हुआ हो, लेकिन 1 जनवरी को 18 वर्ष का हो ही जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। बाकी इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, अन्य जो आरक्षित वर्ग हैं उनको भी छूट दी जाएगी, ये यही कहता है। ठीक है, परीक्षा का आयोजन बिल्कुल भैया निश्चित डेट है, लग जाओ दिल खोल के दिमाग खोल के, 23/10 से 26/10/2024 अक्टूबर माह में ही है। ठीक है, अक्टूबर माह में ही है। कितने दिन बचे हैं आपके पास में, आप देख लो, सितंबर और अक्टूबर, अभी तो पूरे आपके पास में 50 एक दिन, 50 54 55 कितने 54-55 दिन बचे हैं, तो लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नियुक्ति की योग्यता है, नियुक्ति तो भाई जब होगी जब आपके बाद में इसके बाद में कोई और एग्जाम दिए जाओगे तो उसके बाद में नियुक्ति होगी। अब ये आवेदक कृपया ध्यान दें, आवेदक के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फोटो किस प्रकार से अपलोड की जाए, ये सब उसके बारे में जानकारी दी है। तो वो तो ई मित्र आप तो यदि घर पे करते हो तो ठीक है, वरना ई मित्र वाला कर ही देता है। आंसर की बात है कि तो उसमें जो आपके निर्धारित तरीके से 100 रुपये शुल्क वो लेगा आपसे, कि आपत्ति आपको दर्ज करनी है, और बिल्कुल आपत्तियां तो आपको दर्ज करनी है क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आजकल बड़ा मुद्दा चल रहा है। चलो और आगे देखते हैं क्या दे रखा है। ऑनलाइन 7 दिन संशोधन संशोधन का, इसमें क्या कह रहा है, आवेदन गलत से सूचना श्रुति लेखन की सुविधा, ये सब चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद में आ गई ये समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंड हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की स्कीम। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति साहित्य ये दे रखा है 150 नंबर, और वो ही क्या रहेगा 300। लेकिन दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इसमें भी क्या है, हटा दी गई है। जो पिछला सीईटी का सेम सिलेबस था वो ऐसा की ऐसा जोड़ दिया गया। राजस्थान क्या इतिहास कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत, ये सब चीजें दे रखे हैं। प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, ये सारा एक एक टॉपिक क्लियरफाई दे रखा है इसने। और अब की बार शायद सीटी में जो गलती नहीं करे, क्योंकि अब बोर्ड एलडीसी की भर्ती से बिल्कुल सीख चुका है, लगभग 41% जो थे आउट ऑफ सिलेबस आए थे, बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है वो। तो उसमें भारत एवं राजस्थान का भूगोल देखो, पहले क्या दे दिया, राजस्थान का इतिहास दे दिया, फिर भारत और इसका, भारत का देखो ये यहाँ पे सारी चीजें दे दी, पर्वत पठार मरुस्थल मैदान मरुभूमि नदियां बांध झीलें सागर वन्य जीवों अभियान, और राजस्थान की भी लगभग सभी चीजें दे दी गई है आपको। ज्योग्राफी, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अच्छा तो आए ही आएगी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी आएगी, लेकिन उसके साथ में राजस्थान पे भी क्या दे रहा है, विशेष बल दे रहा है। क्या कह रहा है कि राजस्थान के विशेष बल, राजस्थान पर क्या देगा, विशेष बल। ठीक है, तो पूछ लेगा कि भाई कितने प्रधान इसको सॉरी कितने राज्यपाल रहे राजस्थान के,
किस प्रकार से क्या रहा, कितने कितने इसमें आपातकाल लगे, ये सब चीजें आपसे पूछ। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, वही अर्थव्यवस्था में कृषि हो गई, ठीक है, योजनाएं हो गई, सारे उद्योग हो गए, विभिन्न प्रकार के स्रोत हो गए, ठीक है, ये सारे ऊर्जा के जो स्रोत। दैनिक विज्ञान बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया फिर से। डिट्टो पिछली आपको कहा जाए कि पिछली सीईटी, या फिर कहा जाए कि एलडीसी, या फिर कहा जाए कि सीईटी 10+2 जो आपकी बार वापस से आई है, उसको वापस ऐसे के ऐसे साइंस के सिलेबस को रिवाइज किया गया है, ठीक है। तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता, ये अपना सब्जेक्ट है, इसमें देखिए क्या क्या दिया है। वही पूरा का पूरा जो एलडीसी में था वो वैदिक विधि से पूर्ण घनफल, गुणनखंड समीकरण, समानुपात, अनुपात, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, कोण उनके मापन, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, तर्क शक्ति और विश्लेषण योग्यता, इसमें से भी प्रश्न आएंगे आपकी रीजनिंग में से भी भाई। अब कितने प्रश्न दे दे कोई कह नहीं सकता इसमें से, ठीक है। सामान्य हिंदी की बात कर रहा है, और सामान्य फिर इसके बाद में किसकी बात करेगा, जनरल इंग्लिश की, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ठीक है, जनरल इंग्लिश। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, 5 से 6 प्रश्न इसमें से पूछ ही लेता है, कई कई बार 3 भी आ जाते हैं, कई कई बार 2 भी आ जाते हैं। समसामयिक घोषणाएं राजस्थान की पढ़नी है, ठीक है, और उसके साथ में किसमें, भारत की पढ़नी है, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व, संस्थान और संस्थाएं, व्यक्तित्व, चरित्र सारे पढ़ने हैं। खेल एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियां सारी पढ़नी है, ठीक है। ओलंपिक याद करके जाओ, इसके अलावा भी जो नेशनल चैंपियनशिप चलती है विभिन्न प्रकार की, वो आप सब याद करके जाओ। बोर्ड के द्वारा उक्त परीक्षा के स्कीम का पाठ्यक्रम यहीं भी दे दिया है, और आपके अलग से और अपडेट कर दिया गया है। तो दोस्तों किस प्रकार से आपका इसमें काम हो, किस प्रकार से आपकी तैयारी हो कि मजा आ जाए, ये सब बातें हैं बोर्ड की वेबसाइट से आप देख सकते हो, जो ये सब चीजें हैं जो आपको बोर्ड ने बताई हैं। अब मैं आपको बात कहूं कि किस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। क्या आपकी इसमें तैयारी की, मैं आपसे 2 मिनट लूंगा आपके, या फिर अलग से एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अभी तो इसके लिए धन्यवाद, फिर इसके बाद में एक रणनीतिक वीडियो बनाएंगे। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।